प्राचीन भारत के दक्षिण में स्थित चंद्रगिरि राज्य अपने विशाल किले, समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीर सिंह देव अपनी प्रजा के प्रिय थे। राजा की एक ही संतान थी, उनकी पुत्री राजकुमारी मृणालिका। मृणालिका जितनी सुंदर थी, उतनी ही विदुषी और वीरांगना भी थी। राजा वीर सिंह के दरबार में एक योद्धा था, आर्यन, जो अपनी तलवारबाजी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। आर्यन अनाथ था और राजा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। मृणालिका और आर्यन बचपन के मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनका स्नेह गहरी प्रेम में बदल गया। जब राजा वीर सिंह को उनके प्रेम का पता चला, तो उन्होंने इसे समाज और परंपराओं के खिलाफ मानते हुए मृणालिका की शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार अधिराज से तय कर दी। अधिराज एक महत्वाकांक्षी और चालाक राजकुमार था, जो चंद्रगिरि के खजाने और साम्राज्य पर अधिकार चाहता था। मृणालिका और आर्यन ने राजा से विनती की, लेकिन उन्होंने उनकी बात ठुकरा दी। दुखी होकर आर्यन ने महल छोड़ दिया। चंद्रगिरि के पास एक पुराना किला था, जिसे शापित किला कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने वाला कभी भी जीवित नहीं लौटता। यह भी कहा जाता था कि किले में एक रानी की आत्मा भटकती है, जिसे उसके विश्वासघाती पति ने खजाने की रक्षा के लिए मार डाला था। राजा वीर सिंह को अचानक पता चला कि अधिराज किले के खजाने को चुराने की साजिश कर रहा है। खजाना राज्य की समृद्धि का प्रतीक था और उसे खोना चंद्रगिरि के पतन का कारण बन सकता था। राजा ने आर्यन को बुलवाया और उसे किले में जाकर खजाने की रक्षा करने का आदेश दिया। आर्यन ने मृणालिका से मिलने का वादा किया और किले की ओर निकल पड़ा। किले के अंदर उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और रात के अंधेरे में किसी स्त्री की विलाप करती आवाज सुनाई देती थी। किले के केंद्र में एक विशाल कक्ष था, जहां खजाना रखा था। जैसे ही आर्यन खजाने के करीब पहुंचा, एक भयंकर तूफान उठा और उसके सामने एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, जो प्रेम के लिए लड़ता है वही इस खजाने का अधिकारी है, लेकिन जो लोभ से आया है वह मरेगा। आर्यन ने आत्मा से कहा कि वह यहाँ केवल राज्य और मृणालिका की रक्षा के लिए आया है। आत्मा ने उसकी सच्चाई परखने के लिए उससे 3 कठिन प्रश्न पूछे, जो उसके प्रेम, निष्ठा और त्याग की परीक्षा थे। आर्यन ने सभी उत्तर सच्चाई और साहस से दिए। उसी समय अधिराज अपनी सेना लेकर किले में घुस आया। उसने खजाने पर कब्जा करने के लिए आर्यन पर हमला किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आर्यन ने अधिराज को हराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृणालिका को जैसे ही आर्यन की हालत का पता चला, वह किले में दौड़ी चली आई। उसने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और आत्मा से प्रार्थना की कि वह आर्यन को बचा ले। आत्मा ने उनकी सच्चाई और प्रेम से प्रसन्न होकर आर्यन को आशीर्वाद दिया। उसने खजाने को चंद्रगिरि राज्य के लिए सुरक्षित कर दिया और स्वयं मुक्त हो गई। राजा वीर सिंह ने आर्यन और मृणालिका के प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें विवाह करने की अनुमति दी। अधिराज के पराजय के बाद चंद्रगिरि राज्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया।